हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है चौसर और पोस्ट चौसर, जो हमारी एज रहती है 14th सेंचुरी। उसमें हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेके आए हैं, जो कि 100 क्वेश्चंस की है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, तो मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे इस सीरीज से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीन्स 41 क्वेश्चन है, वो है विलियम डंबर रोट ए पॉलिटिकल एलिगरी ऑफ 27 स्टेंजा इन राइम रोयल सेलिब्रेटिंग। इसमें क्या बोला है कि इसने 27 स्टेंजा की एक क्या लिखी है, एलिगरिकल पोएम लिखी है गाइज। किसने लिखी है? डम्बलर ने। इससे इस क्वेश्चन से गाइज 2-3 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो विलियम डंबर ने क्या लिखा है? 27 स्टेंजा की राइम रोयल एक पोएम लिखी है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में है? एलिगरी की फॉर्म में है, पॉलिटिकल एलिगरी है। तो कहता है कि वो कब सेलिब्रेट की गई, मीन्स कब सुनाई गई। जो हमारे राजकवि होते हैं, पोइट लॉरिएट होते हैं, इस तरह ही जैसे जो कोई स्पेशल कोई फंक्शन होता था, कोई ओकेजन होता था, तो उस पे पोएम को सुनाया जाता था। तो ये कब सुनाई थी इन्होंने? तो ये सुनाई थी गाइज, हमारा जो फोर्थ है वो कंप्लीट जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर रहता है द बर्थडे ऑफ किंग जेम्स फोर्थ। किंग जेम्स फोर्थ के बर्थडे पे ये पोएम सुनाई गई थी। तो आई होप गाइज आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। जो पहले 2 क्लासेस डाली हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस रहा है। ऐसे ही हम हमारे जो लिटरेचर की कंप्लीट सीरीज़ को करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हु वॉज imprisoned for participation in the war of roses। वार ऑफ रोजेज कल ही किया था हमने ये क्वेश्चन कि वार ऑफ रोजेज थी वो कब से कब तक थी। ये मैं बता देती हूँ कि 30 ईयर्स वॉर थी ये। तो आप बताओगे कब से कब तक थी। तो इसमें पार्टिसिपेशन किया था किसी एक राइटर ने, और उसको क्या हो गया था? इम्प्रिजन्ड मीन्स उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था। तो वो कौन था? तो वो था हमारा सर टॉमस मलोरी। सर टॉमस मलोरी को 100 ईयर्स वॉर थी, सॉरी जो वार ऑफ रोजेज थी, उसमें पार्टिसिपेशन के कारण क्या दिया गया था? इम्प्रिजन दिया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, ये हमारा 43 क्वेश्चन है। जॉन कैपग्रेव रोट द फर्स्ट मेमोरेबल कलेक्शन ऑफ लिव्स ऑफ सेंट्स। तो इसका टाइटल है वो क्या रखा गया है? इसी तरह का एक वर्क है लिव्स ऑफ पोइट्स, जो कि हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। 52 पोइट्स हैं उसमें, और उनकी बायोग्राफी लिखी है इन्होंने। तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है गाइज, ठीक है। तो ये किसने लिखी है? तो हम देख लेते हैं, आगे ऑप्शन भी रहते हैं वैसे तो देखना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही है, नवा लिजेंडा एंग्ली। ये हमारा आंसर है, जो कि किसका टाइटल है? लिव्स ऑफ इंग्लिश सेंट्स। ये इसका टाइटल है। किसने लिखा? जॉन कैपग्रेव ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन लिजेट रोट ए लॉन्ग एलिगरिकल लव पोएम मॉडल्ड अपॉन चौसर्स हाउस ऑफ फेम इन टाइटल्ड। अब कहता है कि जॉन लिजेट है वो हमारे कौन माने गए हैं? इंग्लिश वर्जिल मांगने गए हैं। जो जिस तरह विर्जिल जो हमारे कवि थे, उसी तरह इंग्लिश का विर्जिल किसे माना गया है? ये हमने पहले वाली क्लास में ये क्वेश्चन किया है। तो गाइस उन क्लासेस का लिंक भी मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसमें पूछा है कि जॉन लिजेट रोट ए लॉन्ग एलिगरिकल लव पोएम। इन्होंने एक लव पोएम लिखी है जो किसके ऊपर बेस्ड है? द हाउस ऑफ फेम के ऊपर बेस्ड है। तो उसका टाइटल क्या है, ये इसने पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 सी, टेम्पल ऑफ ग्लासेज बेस्ड ऑन हाउस ऑफ फेम। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द टेम्पल ऑफ ग्लासेज है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो वो है हाउस ऑफ फेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस ऑक्लेव पोएम लेटर टू क्यूपिड इज। ये पोएम है लेटर टू क्यूपिड, ये क्या है? ठीक है, क्यूपिड क्या होता है आप मेरे को बताओगे ये मीनिंग? क्यूपिड होता है लव ऑफ गॉड। क्या होता है? लव ऑफ गॉड हमारा क्या होता है? क्यूपिड होता है। ये भी आ जाता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें इसने पूछा है कि लव लेटर टू क्यूपिड इज क्या है ये?
तो ये हमारा गाइज ए पोइटिकल टेल इन ऑनर ऑफ वुमेन, किसी वुमेन के स्वागत में, उसके स्वागत में, उसके आदर में, सम्मान में एक पोइटिकल टेल है, एक कहानी है। नाउ नेक्स्ट इज थॉमस ओक्लिव रोट विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन 27 लाइन। थॉमस ओक्लिव ने कौन सी पोएम है वो 27 लाइन्स में लिखी है, 27 लाइन्स स्टेंजा में लिखी है। तो वो गाइज बेसिकली हमारी फर्स्ट ही और करेक्ट आंसर रहता है द मदर ऑफ गॉड। इस पोइम को इन्होंने किस में लिखा है, 27 लाइन्स स्टेंजा में लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पोइट हु रोट ए जीयरिंग स्टायर ऑन कार्डिनल वोल्से। ठीक है, तो कहता है किसने एक सटायर लिखा है, एक वर्ल्ड फेमस, एक बहुत अच्छा सटायर लिखा है गाइज। तो वो हमारा बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, जॉन स्केल्टन ने लिखा है। ठीक है, एक सटायर जो कि क्या है, किसके ऊपर है, कार्डिनल वोल्से के ऊपर लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड ए पावरफुल ड्रामेटिक स्क्यूल टू चौसर ट्रोलस एंड क्रेसिडा इज रिटन बाय। ये एक स्क्यूल है गाइज, द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रोलिस एंड क्रेसिडा के ऊपर ये बेस्ड है। तो ये किसने लिखा है, इसने क्या पूछा है कि ये जो इन्होंने बताया है ना ड्रामेटिक स्क्यूल लिखा है, तो ये किसने लिखा है गाइज, तो ये हमारा लिखा है रॉबर्ट हैनिसन ने लिखा है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसी इन क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपकी जो एज है, एज ऑफ चौसर है, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक कंट्रबरी टेल के ऊपर एक क्लास लेंगे जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रेट बाइबल द फर्स्ट ऑथोराइज्ड वर्जन अपीयर्ड इन। जो हमारी बाइबल है उसका फर्स्ट ऑथोराइज्ड, जैसे देखो ऑथोराइज्ड क्या होता है, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी दे दे कि भाई ये बिल्कुल भी ठीक है, मतलब जो बात होनी चाहिए उसी वे से है। ठीक है, और वैसे तो वर्जन काफ़ी सारे निकले हैं, कई लोगों ने, जैसे हमारे कई लोग हैं, कई पोइट वगैरह, उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया है, उसके बारे में लिखा है। तो लेकिन जो फर्स्ट जो हमारा ऑथोराइज्ड वर्जन है वो कब अपीयर हुआ है, इसने ये पूछा है। तो ये हुआ है 1539 में। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज काल्विनिस्टिक जिनेवा बाइबल विच केम इन 1560 वॉज गिवन ए पॉपुलर नेम ऑफ। अब कहता है काल्विनिस्टिक जो जिनेवा बाइबल है वो 1560 में आई है, तो उसका पॉपुलर नेम है, जो उसको टाइटल दिया है वो क्या है। तो जो इसको टाइटल दिया गया है वो क्या है गाइज, जो हमारा ब्रिचेज ऑफ बाइबल इसका टाइटल रहता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज W.H. ऑड्सन स्टेटमेंट इसेंशियली द पोइट ऑफ द पीपल। जो W.H. ऑड्सन है, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है एसेंशियली द पोइट ऑफ पीपल, कि लोगों का पोइट किसे कहा है, जो जनता की बातें लिखता है, जनता के को क्या करता है, इंडिकेट करके लिखता है, उनके मन की बात लिखता है। तो वो है हमारे विलियम लैंगलैंड, ये इन्होंने दी है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंसिस्टेंस फॉलोवर ऑफ चौसर हु रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर। अब कहता है कि जो ये स्टेटमेंट है द स्टूपिड स्कॉलर ऑफ एन एक्सीलेंट मास्टर, तो अपने आप को किसने कहा है ये। ठीक है, जो चौसर का क्या है, फॉलोवर है, जो बेसिकली 15th सेंचुरी से बिलोंग करता है। तो ये गाइज हमारा किसने कहा है, एक बार देखना, ये कहा है टॉमस ओक्लेव। टॉमस ओक्लेव ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इन्होंने अपने आप को चौसर का स्टूपिड फॉलोवर बोला है। नाउ नेक्स्ट इज दो माई राइम बी रैग्ड tattered and jagged, rudely rain-eaten, rusty and moth-eaten, if ye taken wealth therewith, it has in it some pith. These lines have been written by a poet for his rough
अनसील्ड एंड अनम्यूजिकल वर्स। कहता है कि जो ये लाइन इन्होंने दी हैं ये किस पोएट ने अपनी पोइम में, वर्ष पोइम है उसमें लिखी हैं। तो गाइज इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर रहता है। जॉन स्केल्टन ने ये पोइम लिखी है और उसमें ये लाइंस दी हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन हुड इन बैलेड इज प्रेजेंटेड। अब कहता है कि रॉबिन हुड एक पोएम में, एक बैलेड है उसमें एक करेक्टर है, तो वो क्या प्रेजेंट करता है। एक बैलेड है जिसमें रॉबिन हुड एक करेक्टर है, वो क्या प्रेजेंट करता है। एज ए गुड फ्रेंड ऑफ द पुअर एंड एन एनिमी ऑफ द रिच। ऑप्शन नंबर सी आवर करेक्ट आंसर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड अच्छे क्वेश्चन है गाइज। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर बैलेड इज ए टर्म डील्स विद। जो बॉर्डर बैलेड है वो किस से डील करती है, किस से रिलेटेड है, तो ये क्या है गाइज। ऑप्शन नंबर बी द इंग्लिश स्कॉटिश स्कीमेसिस ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो ये इसके ऊपर जो बॉर्डर है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, इसके ऊपर ये लिखी गई एक बैलेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हु फील इन चॉइस वर्क। चॉइस नहीं होगा ये गाइज, चौसर होगा ये, ठीक है। कि जो चौसर का वर्क है उसमें हु फील ए इन चौसर्स वर्क द एब्सेंस ऑफ हाई सीरियसनेस। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है, किसने बोला है कि चौसर के जो वर्क हैं उनमें सीरियसनेस की कमी है, ठीक है। कि क्या कमी है, सीरियसनेस की कमी है, ठीक है। तो ये बोला है बेसिकली मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बोला है कि चौसर के जो करैक्टर हैं वो सीरियस नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज ए डेकेसिलेबिक कैपलेट इज नोन एज। जो डेकेसिलेबिक कैपलेट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमने किया था कल वाली क्लास में द हीरोइक कैपलेट होता है, ठीक है। और इसकी जो टर्म है वो किसने क्वाइन की थी, चौसर ने, ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज चूज एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द कैरोल। कैरोल के अप्रोप्रिएट डेफिनेशन बताइए। तो कैरोल इज एन एलिगोरिकल इंटरल्यूड, नहीं ये नहीं होगा। कैरोल इज ए सॉन्ग ऑफ लव, ये भी नहीं होगा। कैरोल इज ए सॉन्ग ऑफ रिलीजियस प्रेज, हाँ ये होगा। कि कैरोल क्या होता है, हम बात करें अपनी भाषा में तो जो भजन होते हैं ना, जो भगवान के लिए हम गाते हैं वो क्या होते हैं, कैरोल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस ऑफ द वर्ड फॉर द डेफिनेशन ऑफ बैलेड। बैलेड की यहाँ डेफिनेशन पूछी है इन्होंने कि बैलेड की करेक्ट डेफिनेशन बताओ। तो बैलेड क्या है, एक हमारी बैलेड एक स्टोरी होती है जिसको हम टेल पोएम की तरह हम गा के सुनाते हैं। किसी स्टोरी को अगर हम क्या करते हैं, गा के सुनाते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, एक बैलेड होगी। तो आई होप काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी। अब हमारा जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो काफ़ी पास है, जैसा कि हम सबको पता है। और अपनी तैयारी में लगे रहो। और इसी के साथ है गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।